आज मैं जानने वाले हैं पावर डिमांड, पावर एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट इसके बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आपको पता होता है हमारे पास 2 तरह का पावर डिमांड होता है। एक होता है पावर में एक एक्चुअल वर्क होता है हमारा, एक फील्ड जनरेशन होता है। तो एक्चुअल वर्क में हमारा जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, जो मोशन हो गया, इस तरह का हमारा एक्चुअल जो हमारा एक्चुअल में यूज़ हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर। और ये हमारा फील्ड जनरेशन करने का मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें हमारा रिएक्टिव यूज होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब आपको एक चीज और एडवांस बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंडक्टर में लीड होता है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैपेसिटिव मतलब कैपेसिटर्स में लीड होता है। ठीक है, सब क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि एपरेंट किसको बोलते हैं। तो जो हमारा एक्टिव होते हैं और हमारा रिएक्टिव होते हैं, इन दोनों को जब हम लोग एडिशन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर। और एपरेंट पावर को ही हम लोग केवीए बोलते हैं, जो हमारा वोल्टेज और करंट में डील कर रहा है। ठीक है, और यही अगर मैं एक्टिव में चलूँ तो इसको के डब्ल्यू बोलते हैं, मतलब किलो वाट में ये डील हो रहा है, जो हमारा एक्चुअल में वर्क हो रहा है। इसको हम लोग केवीएआर बोलते हैं, इसके साथ रिएक्टिव पावर आता है। ठीक है, और आपको एक चीज पता होगा कि कभी भी अगर हम एक्टिव, तो आपको समझ में आ गया जो हमारा एक्चुअल में यूज हो रहा है। अब रिएक्टिव में हमारा एक 2 तरह का कंडीशन आता है कि जब हमारा ये करंट ऐसे चल रहा है, सपोज दैट ये ऐसे है, मान के चलो ये हमारा आई है और ये मान लो कि हमारा ये भी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अब आपको ये चीज दिखना होगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री से। हमारा फेज डिफरेंस 90 डिग्री का ही होता है वोल्टेज और करंट के बीच। ठीक है, तो ये हमारा वी लीड कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, लीड होगा तो हमारे पास 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो हमारा ये माइनस क्यू में आएगा, मतलब रिएक्टिव पावर हमारे नेगेटिव साइड में होगा। मतलब हमारा वोल्टेज जो है लीड कर रहा है आई से। ठीक है, और एक और कंडीशन होगा, एक और कंडीशन ये हो सकता है कि हमारा जो जो करंट है वो इधर से आगे, मतलब आगे चला जाए। ये अगर लीड करे मतलब आई लैग करेगा वहीं से, इसमें हमारा 90 डिग्री प्लस हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्यू क्यू बोलेंगे कि हमारे पास जो हमारा रिएक्टिव पावर है वो हमारा पॉजिटिव में है। तो आप ऐसा इन सब का छोड़ो, अब आपको मैं एक्चुअल इंटरव्यू के लिए बताता हूँ कि अगर आपको एक्टिव रिएक्टिव को समझना है, तो एक्टिव हमारा जो हमारे पावर को जनरेशन में यूज हो रहा है उसको हम लोग एक्टिव बोलेंगे। रिएक्टिव हम लोग उसको बोलेंगे जो हमारा फील्ड जनरेशन कर रहा है, जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है कि 3 तरह का भी लोड होता है, 3 तरह का पैरामीटर में आपको पता होगा, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा जनरेशन हो भी नहीं पाएगा। तो इस बेसिस पे हमारा वीएआर का होना जरूरी होता है, और हम लोग इसको चाहते हैं कि वीएआर को कम रखें। एक्चुअल में जितना हम लोग कम रखेंगे हमारा पावर उतना यूज होगा। क्योंकि देखिए, आप ही सोचिए, अगर आपने 132 रुपया किसी को देने के लिए ठाना है, या घर पे अगर 10,000 देने के लिए ठाना है, और आप अगर 9,000 ही घर पे उसको दोगे, तो आपको अंदर से तो बुरा लगेगा ना कि हम जितना जो जिस काम के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, जितना हमको देना है, ईएमआई देना है या जो भी देना है, अगर मैं उससे कम दे रहा हूँ तो मेरे लिए लॉस है। तो एक तरह से ये होता है, और इसी को हम लोग कंपनसेट करने के लिए रिएक्टर यूज करते हैं। और रिएक्टर में भी आपको एक चीज पता होगा कि 2 सीरीज होता है, शंट होता है। सीरीज शंट एक साथ में होता है, ऐसे करके रिएक्टर होता है। रिएक्टर हमारा इसी चीज को कंपनसेट करता है। अब एक चीज बताओ, अगर वीएआर अगर हमारा ज्यादा हो जाएगा तो क्या पता है एक्टिव पावर हमारा कम हो जाएगा। एक्चुअल सा चीज है। तो जब आप 132 केवी का जनरेशन दे रहे थे और सामने वाले को मिल रहा है 110 केवी, तो ये हमारे लिए लॉस है। अब इसी को बनाने के लिए फिर हम लोग कंपनसेटर यूज करते हैं।
जो एक्चुअल में अभी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिएक्टर नहीं होता है। तो अब अगर आप सोचो कि हमको ये चीज़ को बढ़ाना है, आपको पता है कि कैपेसिटर हमारा ऑब्जर्व करता है, तो कैपेसिटर हमारा क्यू को ऑब्जर्व करेगा। तो अब हमारा इस बीच में तुम देखो कि अगर हमारा ये जब बढ़ रहा है तो हमको इसको यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर यूज करेंगे ताकि हमारा वोल्टेज जो है 132 केवी आ रहा है तो सामने वाले को भी 132 केवी मिले। मेरा तो फंडा ये है कि 132 केवी अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो हमको 132 केवी ही मिलना चाहिए। बट फ्लक्चुएशन होता है, बट एसी में बहुत सा प्रॉब्लम होता है। अगर इन केस आप डीसी देखते हो तो डीसी में बस कम्यूटेशन के लिए प्रॉब्लम होता है, बाकी डीसी तो सबसे बेस्ट है यार। डीसी तो सबसे बेस्ट है, डीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वायर लगाओ, वायर का लेंथ कितना है, वायर का डायमीटर कितना है, ये सब उतना फंडामेंटल देखना नहीं है, हो जाएगा। और यही अगर आप एसी में आते हो, वायर का कितना मोटाई होता है। और एक चीज़ आप भी जानते होगे कि हमारा जो जो कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग थर्मल बेसिस पे यूज करते हैं कि हमारा जो ये हमारा जो कंडक्टर है कितना हमारा वो गर्मी को झेल सकता है, कितना हीट को झेल सकता है। तो एक आपका एक सिंपल सा ये फार्मूला आपको बताता हूँ कि जो हमारा कंडक्टर का डिसाइड होता है, कंडक्टर जो हमारा डिसाइड होता है, कंडक्टर डिसाइड हमारे होते हैं थर्मल कैपेसिटी पे, कि हमारा वो कितना कैपेसिटी को यूज कर सकता है। प्राइमरी तो यही है, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग देखेंगे कि उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, स्किन इफेक्ट ज़्यादा ना आए, उसमें फेरेंटी ज़्यादा ना बने। जो भी है आप उसमें पैरामीटर तो होता ही होता है, उसमें तो वो अलग चीज़ है, वो तो कंडक्टर पर डिपेंड करता है। बंडल यूज कर रहे हैं, एसी एस आर यूज कर रहा है तो उस पर डिपेंड करता है। बट थर्मल कैपेसिटी हमारा प्राइमरी होता है ताकि वो कितना हीटिंग ऑब्जर्व करे, कितना हो सकता है। तो अगर हम थर्मल कैपेसिटी पे देखें तो हमारा फार्मूला ये होता है, थर्मल कैपेसिटी का स्क्वायर जो हमारा होता है वो पी, ए का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा हमेशा थर्मल वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है,